परिवार में जो उनका घोषणा है कि हर परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब मुख्यमंत्री हाँ बधाई आपको, चलिए चाहे हो आपका। तेजस्वी यादव जी को संदेश देने आए कि परिहार किसी को टिकट दीजिए, कार्यकर्ता को दीजिए जो जमीन से जुड़ा हो, खुद का अपना वोट हो, समाज। 17 महीना घूम के हमारे माननीय नीतीश बाबू कहे हैं कि हमको मत देखिए, तेजस्वी यादव देखिए। की सरकार में मंदिर पर ज्यादा ध्यान दिया, लोगों का मूर्ख बनाने का काम ज्यादा समझते हैं। और स्पष्ट रूप से इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रहा है और भारी मत से चुनाव जीतेंगे, करीब 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। सीट बंटवारे को लेकर के जो है बिहार आरजेडी कार्यालय में जो है हम मौजूद हैं और सीट बंटवारे को लेकर के जो है अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हालांकि एनडीए का जो सीट बंटवारा है वो हो चुका है, लेकिन आरजेडी की अभी तक सीट बंटवारा जो है अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रत्याशी जो है यहाँ पर कार्यालय में पहुंच चुके हैं अपनी टिकट की उम्मीदवारी को लेकर के, दावेदारी को लेकर के। इनसे जाने कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीद रखते हैं कि टिकट मिलेगा, क्या 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी। कहाँ से आए हैं? हम सीतामढ़ी जिला परिहार विधानसभा से हैं। टिकट के लिए आए हैं? हम टिकट हमारे नेता है उनको मदद में हम लोग आए हैं। नेताजी की मदद में जी, जो हमारा प्रत्याशी है बिहार विधानसभा से, कई प्रत्याशी है, तो हम पटना आए हैं अपने नेता के समर्थन में। और माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी को संदेश देने आए हैं कि परिहार किसी को टिकट दीजिए, कार्यकर्ता को दीजिए जो जमीन से जुड़ा हो, खुद का अपना वोट हो, समाज में एक अच्छी पहचान हो, इतिहास हो राजनीतिक जीवन का, ऐसे प्रत्याशी को दीजिए। निश्चित रूप से परिहार विधानसभा सफलता मिलेगी। जी, तो वहाँ के जमीनी नेता उनको जी 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 हमारा नेता हर मंच से बोलते हैं कि पार्टी के वोट से हटकर 10 से 15,000 वोट की जो व्यवस्था करेगी, निश्चित रूप से वैसे प्रत्याशी को तो बोल दिए हैं कि जो काम करेगा उसी को। तो हम लोग जिनके लिए आए हैं वो कामे करने वाले लोग हैं, सीजनली नेता नहीं है। ना 1990 से रहा हुआ वो नेता है, जमीन पर जुड़ा हुआ है। तेजस्वी जी का जो मैन्युफैक्चर है माई बहन मान सम्मान योजना, हम लोग जन जन तक प्रचार किया है, सभी माता बहनों के बीच जाकर लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। युवाओं का सहयोग मिल रहा है। अब 17 महीना पिछले जो हमारा 17 महीने का सरकार थी, उप मुख्यमंत्री हमारे नेता रहे, आप देख ही लिए हैं। युवाओं को रोजगार नौकरी देने का काम जिन्होंने हमारे नेता ने किया है, जो पूरे बिहार देखा है, इसलिए निश्चित परिवर्तन होगा और परिहार में भी परिवर्तन होगा। कहाँ से आए हैं, कौन से विधानसभा से हैं? सीतामढ़ी जिला से हैं। सीतामढ़ी जिला से टिकट के लिए आए हैं आप? मैं टिकट के लिए नहीं हूं, हमारे यहाँ टिकट कंफर्म हो चुका है। वहाँ के माननीय पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना साहब को टिकट कंफर्म है और हम लोगों का एक ही संकल्प है कि बिहार का भविष्य, बिहार के जो भविष्य है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना और बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना। जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के हर परिवार में जो उनका घोषणा है कि हर परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब हमारे नेता को 17 महीना का मौका मिला तो कर कर दिखाएं कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है, तो कहेंगे। और नौकरी कहाँ से देंगे? कहाँ से आप जान लीजिए। तो नौकरी कहाँ से, पहले भी सवाल है लोग का जो सवाल है, निगेटिव लोग का ऐसे ही समान है। निगेटिव लोग ऐसे ही सवाल करते हैं। जब 20 का चुनाव में जब हमारे नेता ने अपना मैनिफेस्टो में कहे कि 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, तो यहाँ का जो थके मते मुख्यमंत्री है वो कहे थे, आप मीडिया की साथियां बताए ना कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से। अब जब मौका मिला उनको 17 महीना का, चूंकि उनका सोच है सकारात्मक रचनात्मक, और जिस व्यक्ति का, जिस नेता का सोच सकारात्मक और रचनात्मक होगा वो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सकारात्मक और रचनात्मक सोच है और हर परिवार को, हर घर को, हर व्यक्ति को वो जो कहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे वो कर दिखाएंगे ये। और इसलिए मैं बिहार के तमाम मतदाता मालिकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए और बिहार को समृद्धि की ओर ले चले। 14 तारीख को सर हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि 17 महीना घूम के हमारे माननीय नीतीश बाबू कहे हैं कि हमको मत देखिए, तेजस्वी यादव देखिए। बोलते थे मंच में घूम के 17 महीना घूम के यही बात बोलते थे कि हमको मत देखिए, आप तेजस्वी को देखिए। तो चल गए दूसरा जगह, कहाँ चले गए? कहे चले गए? कहे तो वो है 17 महीना घूमे तो कहे है कि नेता बिहार में तेजस्वी यादव है, उसी को मत कीजिए, उनको बराबर चटा था। जनता अब उनकी बात नहीं सुनेगी ना। हाँ, तो बात तो बोल दिए, तेजस्वी यादव बोल दिए, नीतीश कुमार जब बोल दिए देश के बिहार के मुख्यमंत्री कि नीतीश कुमार बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे?
वो तो बनिए गया है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोल दिए तब तो वही बने, तो बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। हाँ, बधाई आपको हो। चलिए, चाहे क्या हो आपका। 14 तारीख को ताज सज जाएगा। हाँ, चढ़ जाएगा, गारंटी चढ़ जाएगी। अब नीतीश बाबू बोल दिए कि हमको मत देखिए। आप नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमको मत देखिए। निश्चित रूप से आप भी लग गए। देखिए जो भी देखिए तेजस्वी जी ने जो नौजवानों का मनोबल बढ़ाया, हम सभी नौजवानों का नेता बिहार का मुख्यमंत्री होनी चाहिए। जब नेतृत्व करने वाला नौजवान हो तो नौजवान का वही दर्द समझ सकता है। ये हाडा पड़ा बूढ़ा आदमी नहीं समझ सकता। विकास नहीं देखेगा। क्या विकास के मुद्दा हम लोग का होता है शिक्षित होना। ये बीजेपी के सरकार में मंदिर पर ज्यादा ध्यान दिया, लोगों का मूर्ख बनाने का काम ज्यादा समझते हैं। तेजस्वी जी ने शिक्षित करने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सिंचाई कमाई इस पर ध्यान देते हैं। और वो हर घर एक शिक्षित, बोले जिसके घर में शिक्षित हर घर से एक लोग नौकरी मिलेगा तो मिलेगा। और लोग हैं यहाँ पे, कहाँ से आए हैं? जी, सीतामढ़ी जिला से हूँ, परिहार विधानसभा से। आप भी परिहार से हैं, टिकट के लिए आए हैं या समर्थन में आए हैं? नहीं, हम लोग टिकट के समर्थन में आए हैं और हम लोगों का एक ही इच्छा है कि चूंकि बिहार में एक ही नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसके पास कोई विजन है। वो विजन आज देख लीजिए आप, एनडीए के पास नहीं है। एनडीए के पास होता तो हमारे नेता तेजस्वी यादव का विजन उधार में क्यों लेता? उधार में कैसे ले लिया? अब जैसे मैं बता देता हूँ, माने मेरे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। वृद्धा पेंशन जो आपको 20 बरस से ये लोग 400 रखे हुआ था, उसको उन्होंने कहा कि मैं 1500 करूंगा। और हम लोग का विजन, हमारे नेता का विजन उधार लेकर के वो आपको 400 से 1100 किया। बिजली में भी आपको देख लीजिए, मेरे ही नेता के विजन को कॉपी पेस्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहा है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार, सीतामढ़ी जिला और पूरे बिहार के आम मतदाता से अपील करता हूं कि बड़ा ही सौभाग्य से आपको तेजस्वी जैसा विजन वाला नेता आया है और उसको निश्चित रूप से सब लोग जिताइए और मुख्यमंत्री बनाइए। आप कमिटमेंट करिएगा तो मैं आपके सरकार में जाऊंगा। और मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को, और उसका परिणाम हुआ कि गांधी मैदान में आप लोग भी देखे होइएगा, 5 लाख लोगों को एक बार में सरकारी नौकरी का आपको प्रमाण पत्र मिला। आप देख नहीं रहे, पूरे बिहार में गामागमी हो गई है। हम लोग एनडीए का बंटवारा हो गया सीट का, आरजेडी का क्लियर है, सब क्लियर है। नेता सभी तरह से स्पष्ट है। सभी लोग महागठबंधन की तमाम नेताओं के साथ साझेदारी हो गई है। जिनको जितना सीट मिला मिल भी गया है। टिकट भी लगभग अपने अपने हिसाब से नेता ने फैसला कर लिया है। और हम लोग परिहार विधानसभा सभी लोग हैं, हम लोगों ने आग्रह किया नेता से कि वर्कर को, कार्यकर्ता को टिकट मिले। और स्पष्ट रूप से इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रहा है। इसमें कहीं कोई नहीं खिंचा खिंचे, ना कोई तनातनी है। जनता ने मूड बना लिया, युवा ने मूड बना लिया, माता एवं बहनों ने भी मूड बना लिया, नौजवान साथियों ने भी मूड बनाया, किसानों ने भी मूड बनाया कि इस बार जलवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रहेगा। का जलवा दिखेगा, एकदम दिखेगा। आप जान रहे हैं कि अभी आपने हमारा सभी नकल करता है, नकलची सरकार। एनडीए की सरकार है क्या? नकलों की सरकार, नकलची घोषणा करता है, विफल। हमारा नकल उतार के डाल दिया। क्यों डाला? वोट लेना चाहते 20 वर्ष से आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? क्यों नहीं दिमाग चला? और 25 वर्ष के जवान के साथ जो जवान दिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीनों में, उन्होंने कर दिखाया है। और जो उन्होंने घोषणा किया है, उन घोषणों को आप अमली जमा पहनाने पर लगे हुए। ऐसा क्यों? क्या आफत पड़ गई? उसका उनका विजन होता तो फिर मेरा विजन क्यों उतारते? नकल करता। टिकट मिलेगा हमको तो विश्वास है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से। विश्वास तो है। हमने काम किया है राजद में 2012 से हमें, और बढ़िया काम किए हैं जनता के बीच में। तो सर्वे करवाए नेता, वो तो पता चल ही गया होगा। उसी के हिसाब से अगर देंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा। मखदूमपुर 218 बाजार लगा ले। हाँ, हमको वोट बहुत भारी मत से चुनाव जीतेंगे, करीब 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे बाजार लगा ले। अगर मुझे मिलता है, हाँ, अगर मुझे टिकट मिलता है तो। फिर एक और बात बोल, समझ रहा तो जनता जो है यहाँ पे प्रत्याशी जो है चौपाल लगा के बैठे हैं। इनका कहना है कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसमें रिकॉर्ड मतों से जो है इनकी जीत होगी। साथ ही 2025 में जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि एनडीए सिर्फ जुमला करती है, जुमलों की सरकार है। लेकिन इस बार जो है आरजेडी की सरकार बनेगी, क्योंकि उनका अपना विजन है। और एनडीए जो है इनका विजन चोरी करके उन्हीं के जो वादे हैं उसकी कॉपी करती है, कॉपी पेस्ट करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। हकीकत कुछ और ही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 14 तारीख को किसके सिर पर ताज सजेगा।